Hi everyone, welcome back to the channel guys. I hope your preparation is going well. So अभी RBI ग्रेड बी में बहुत टाइम नहीं बचा है. As per the previous cycles, though the exact date is not known, मार्च और अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है. This year maybe it will get delayed due to elections. तो अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और if your preparation is not like fully synchronized or fully strategized, it's very important to fully understand the syllabus. कि syllabus क्या है? Because some part of the syllabus, right, can be asked which is not given in the notification. ठीक है, तो सिलेबस को अच्छे से समझना कि इस सिलेबस से लिंक टॉपिक क्या और आ सकते हैं, एंड टू अंडरस्टैंड द ओरिएंटेशन कि हर चैप्टर को कैसे पढ़ना है, वो एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है. बिकॉज अदरवाइज इवन इफ यू कीप रीडिंग टॉपिक लाइक मोटिवेशन, यू कैन स्पेंड 5, 6, 10 days on that. So what is the requirement of the exam which I can read in one day? और डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव की क्या ओरिएंटेशन है, अलग अलग क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. एक बात बताऊं तो इस वीडियो से यू विल गेट अ गुड डायरेक्शन टू स्टडी एफएम इन लिमिटेड टाइम विच वी ऑल आर स्ट्रगलिंग विद. ठीक है, और रिलेवेंट पढ़ेंगे, पिन पॉइंटेड पढ़ेंगे. तो वीडियो को शुरू करते हैं. ये एफएम का पैटर्न है, थोड़ा सा समझा देता हूं अगर आपको नहीं पता है. सो वी हैव फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, राइट, विच इज 100 मार्क्स. अराउंड अबाउट 50 मार्क्स का फाइनेंस आएगा, 50 मार्क्स का मैनेजमेंट आएगा, एंड ओवरऑल 100 मार्क्स में से अराउंड 50% ऑब्जेक्टिव, अराउंड नहीं एग्जैक्टली 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% डिस्क्रिप्टिव. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम. ठीक है, अब सबसे पहले मैं मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा. राइट, out of finance and management, first we are going to discuss about management. So ये management का syllabus है. These yellow highlighted topics are the main topics. If I just want to talk about these topics, then they are motivation, leadership, communication, journal management, emotional intelligence, personality and perception, conflict, organizational change and reinforcement, and corporate governance and ethics. So syllabus बहुत limited है, and there are no current affairs in management. It's a very scoring subject, trust me, very scoring subject. In fact, I tell my students that out of 50, you should be targeting 40 or even 45 plus if you're good in descriptive. अब यहां से अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बिकॉज दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनीवेयर, एंड इफ यू लीव वन चैप्टर एंड देयर आर 2 क्वेश्चंस इन द एग्जाम फ्रॉम दैट चैप्टर, आई मीन यू आर डन, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जाम. आई कैन गिव दैट इन राइटिंग. सो हमें सारा पढ़ना है, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि सिलेबस तो हमें ये दिख ही रहा है, एंड वी आर ऑल रेडी टू रीड दिस. नाउ व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दिस सिलेबस लाइन बाय लाइन, फॉर एग्जांपल इफ आई कम हियर और मैं बोलूं कि मुझे मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़नी है व्हिच इज गिवन हियर, राइट, एंड आई रीड ओनली दीज थ्योरीज, मैस्लो, एल्डरफर, मैक्लेलैंड, हर्सबर्ग या फिर एडम या वी रूम्स. इफ आई जस्ट फोकस ऑन दीज 6 थ्योरीज व्हिच आर गिवन हियर, I might be in soup, because I can show you some examples. Like last year there was a question from theory X and theory Y which is actually not given in your syllabus. So motivation has good set of theories. ये 6 नहीं है, और भी काफी है. बहुत लोग पूछते हैं सर और पढ़नी चाहिए इसके अलावा. So that is your risk. First priority should be the ones which are given in the syllabus, but after that you should try to read maximum, I mean as maximum as possible. जैसे theory X and theory Y है. Then there is another question where house path goal theory was in the option and it was the answer also. तो हम बिल्कुल, syllabus is always indicative, not exhaustive. ये आपको हमेशा याद रखना है कि यही वर्ड जो लिखा है वही एग्जाम में पूछा जाएगा. that never happens in a competitive exam. Similarly, अगर मैं corporate governance का एक एग्जाम्पल लूं यहाँ पे, so in corporate governance this was your syllabus. Factors affecting corporate governance and mechanism of corporate governance. I hope you are able to see it, right? Mechanism and factors. थोड़ा सा नीचे ये आपके कवर हो रहा होगा वीडियो में, but these are the 2 topics, factors and mechanisms. लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, that was actually on the theories of corporate governance, जिसका आंसर यहाँ पे I think stewardship theory था. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज भी हैं विच मेनी पीपल स्किप जस्ट बिकॉज के यार सिलेबस में तो फैक्टर्स और मैकेनिज्म है. लास्ट ईयर देयर वर 2-3 क्वेश्चंस ऑन, आई रिमेंबर ऑन CSR if I am correct. Most of the people have not read that part, though it was given in many books and in our course also,
बट उस पर 3 या 4 क्वेश्चन आए, तो अगर आप वो नहीं करके गए, कैन यू इमेजिन दैट 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, 8 मार्क्स यू आर लूजिंग, दैट्स गॉन। तो मैं यही बोलूंगा कि मैनेजमेंट में आपको सारा पढ़ना है। इफ यू आस्क मी सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, nobody can tell you, and this subject is very scoring, very simple, very limited. There is nothing called current affairs. You have to score in this section, guys. बाकी अगर orientation की बात करूं, I have told you that all the chapters are important, but how to read these chapters, there is a very important learning which I have made by seeing the previous year papers and talking to my students. Management is a theoretical subject. Once you start reading it, you will feel that things are getting repeated or almost all the theories look similar. So the only antidote to that is that you read it repeatedly, revise it multiple times. Then only you are going to remember it. And the second thing that you need to understand is that just by plain reading, you're not going to attempt all the questions in the exam because many of them are case study based. तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, and that is only possible if you solve lot of MCQs. So revise it multiple times, do lot of MCQs, just not be satisfied with plain reading of theories, because while reading it looks very simple, but when you do MCQs you either forget them or you are not able to apply them. तो ये दो चीजें याद रखना, revision and application through MCQs is very important in management. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव की ओरिएंटेशन बताई मैंने आपको, ठीक है। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की ओरिएंटेशन की बात करूं, सो अगेन देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स हियर, but nobody can predict कि कहां से क्वेश्चन आएगा। Again, all the chapters are important even for descriptive, but I think consistently 2 चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, that is a combination of corporate governance and ethics. इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है जो मैंने देखा है, बाकी गाइस कहीं से भी आ सकता है। मतलब इस लास्ट ईयर इससे भी क्वेश्चन आया था फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स को अच्छी तरह करके जाइएगा, यहां से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। सो दैट इज अबाउट मैनेजमेंट, प्रीटी सिंपल, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बताए, भैया है ही नहीं, लर्निंग यही है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, सारा पढ़ना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फाइनेंस। ये फाइनेंस का सिलेबस है विच इज नॉट स्ट्रक्चर्ड एट ऑल। यहाँ पे उन्होंने मेजर हेडिंग्स बनाई है, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स, जर्नल टॉपिक्स, बट दिस इज नॉट स्ट्रक्चर्ड एट ऑल. If I want to structure it, I'll actually structure it in different modules, module A, B, C, D. आपको भी इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए. This is very important because the order that they have given is not something that you can follow. ऊपर नीचे की है, बहुत रैंडम है वो. तो अगर मैं मॉड्यूल ए की बात करूं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सिलेबस में शायद डायरेक्टली नहीं मिलेगा बट ये पढ़ना ही पड़ेगा. देन बॉन्ड मार्केट्स विच आई हैव टेकन फ्रॉम हियर. Then basics of derivatives, futures and options, which is taken from here, this part, derivatives. Then your primary and secondary market, equity, debt, forex. This is basically taken from here. Equity, money is debt, and forex market, and your last part is alternate sources of finance, which is actually here. So all these chapters which I have clubbed in one unit are kind of part of Indian financial system, capital market. From where do you raise money? तो मैंने इस तरह से इसको क्लब किया है. हमारे कोर्स में भी इसी ऑर्डर में दिए हैं, बट इन केस यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्ट्रक्चर टू ऑर्डर योर प्रिपरेशन. मॉड्यूल बी में वी एक्चुअली कवर द टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स, व्हिच इज फ्रॉम हियर. आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, व्हिच इज बेसिकली functions of financial institutions. So we have made a different chapter on RBI, which is a very important entity among all the financial institutions, and all other financial institutions are covered in this chapter. The non-banking system is this part. Financial inclusion is somewhere down here, right? You have to cover it. I mean, this part is covered here. Development in digital payment system is this part. Role of IT in banking and finance is this part. Corporate governance in banks is this part, right? We are all doing about the banking sector. Global financial system and international banking, where is it? This part. Financial risk management is basically this part. So here all the topics which are related to Indian banking system, right? Either a structure, risks associated with it, the types of institutions, the type of NBFCs, all have been covered here. Again, nobody tells you, but this is very important to structure it. Then basics of accounting, basically this chapter.
8th chapter, right, is about your accounting, and the last unit, additional topics module, where we study union budget, which is given here. We study inflation here, right, which is given here, and then PPP and recent developments in global financial system. So this is the way you have to structure it first, right? Then there are some fringe topics if you have time, like mutual funds, finance commission, and FRBM. You can study them. There can be some descriptive questions from here. So ये एक फाइनेंस के सिलेबस को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है. सिलेबस के बाहर से जनरली कुछ आता नहीं है, बट फाइनेंस कमीशन एंड FRBM, इफ यू कैन स्टडी, देयर कैन बी सम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑन दिस. अब एक चीज जरूर आपको समझनी पड़ेगी कि इस सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी. देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द रिपोर्ट्स, एंड वी कैन नॉट से दैट दोज रिपोर्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, बिकॉज अंडर सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल उन्होंने रिपोर्ट्स मेंशन की है कि आप इन रिपोर्ट्स को पढ़िए. सो दो दिस इज नॉट गिवन हियर इन द सिलेबस, बट दिस इज गिवन इन द रेफरेंस मटेरियल, सो इनडायरेक्टली इट बिकम्स पार्ट ऑफ माय सिलेबस ओनली. तो मुझे आरबीआई एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, नंबर 1. रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर, नंबर 2. देन रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, नंबर 3. ये तीनों रिपोर्ट्स पढ़नी है. द फोर्थ वन इज रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई. आप लिख लीजिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई. यू कैन फाइंड ऑल दीज रिपोर्ट्स ऑन द आरबीआई वेबसाइट. इकोनॉमिक सर्वे एनीवेज ये आपको पढ़ना ही है, इकोनॉमिक्स में भी ये काम आएगा, एंड आरबीआई वेबसाइट. ठीक है, तो ये तो हम पढ़ते ही हैं, बट ये रिपोर्ट्स जो मैंने आपको बताई हैं 4, ये आपको जरूर पढ़नी है. लास्ट ईयर देयर वर लॉट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स. अब फाइनेंस में करंट अफेयर्स भी आते हैं. ऑब्जेक्टिव पेपर में 10 मार्क्स के आते हैं अराउंड, डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा आते हैं, 25 से 30 मार्क के. लास्ट ईयर ऑल दी 3 क्वेश्चंस इन द फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर वर फ्रॉम द करंट अफेयर्स. वन वाज ऑन ओएनडीसी, सेकंड यूपीए एंड रिटेल डायरेक्ट स्कीम. और इन क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड हैं डिस्क्रिप्टिव में, द बेस्ट वे टू डू देम इज टू रीड द एडिटोरियल. ये जो भी टॉपिक्स हैं ये पक्का एडिटोरियल में कवर रहते हैं. सो ऑल आई वांट यू टू डू इज टू रीड द एडिटोरियल विद रिस्पेक्ट टू दीज एरियाज. इसके अलावा देयर इज नो बेस्ट वे. रीड द एडिटोरियल्स, टाइप योर आंसर्स एंड गेट इट डन. दिस इज अबाउट योर डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन. ऑब्जेक्टिव में जो करंट अफेयर 10 मार्क के आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जर्नली आरबीआई नोटिफिकेशंस का रहता है, या आरबीआई रिपोर्ट्स में से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में से वो कभी कभी पूछ लेते हैं. लास्ट ईयर पेपर हैड अ वेरी न्यू थिंग व्हिच हैपेंड. स्कीम्स भी पूछी गई थी फाइनेंस के पेपर में, व्हिच वर अर्लियर आस्क्ड ओनली इन ईएसआई पेपर, बट दीज स्कीम्स वर रिलेटेड टू फाइनेंस ओनली. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऐसी स्कीम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है. सो इट वाज लॉजिकल, दे कुड हैव ऑलवेज आस्क्ड इट, बट दे स्टार्टेड आस्किंग इट लास्ट ईयर ओनली. बट ये आप ज्यादा मत सोचिए, अगर आप ईएसआई के लिए स्कीम्स कर रहे हैं, वो फाइनेंस वाली स्कीम्स अपने आप हो जाएंगी. आरबीआई नोटिफिकेशंस आई बेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इफ यू सी द लास्ट 5 ईयर पैटर्न. सो दिस इज अबाउट द करंट अफेयर्स. अभी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछेंगे, सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील इज इंपॉर्टेंट. प्लस कोर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में, डिस्क्रिप्टिव में तो मैंने बोला करंट अफेयर्स ही हैवी रहते हैं. ऑब्जेक्टिव पेपर में द मैक्सिमम क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स. दैट्स व्हाई आई से दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. इसको लिख लो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को देनी है. एंड व्हाई डू आई कॉल इट कोर? बिकॉज ये सबसे मुश्किल है, ये सबसे कोर है. अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको कोर फाइनेंस समझ आ जाएगी, और बाकी चैप्टर्स करना वो जस्ट बी अ केक वॉक. इफ यू कैन डू दीज चैप्टर्स इवन विद इन आई वुड से 25 डेज, आई कैन बेट बाकी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, जो इससे ज्यादा ही होंगे जो बचे हुए हैं, यू कैन कंप्लीट इन 15-16 डेज. यहां टाइम लगाना है, यहां पे फोकस करना है. ये हो गया तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो पक्का हो गई है मेरे हिसाब से. डिस्क्रिप्टिव के लिए जो मैंने बताया एडिटोरियल्स आपको करने पड़ेंगे. ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव की ओरिएंटेशन मैंने बता दी है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. डिस्क्रिप्टिव की ओरिएंटेशन बताऊं तो अगेन दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनीवेयर, बट देयर आर फ्यू चैप्टर्स व्हिच आई फील आर ओनली मेड फॉर और मेनली मेड फॉर डिस्क्रिप्टिव. डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स, नॉन बैंकिंग सिस्टम, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रीसेंट डेवलपमेंट्स, रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग, और ये वाला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें से कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया. डिस्क्रिप्टिव कभी आ सकता है.
कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये 7-8 चैप्टर्स तो बने ही डिस्क्रिप्टिव के लिए हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव आने के कम चांस है, आएगा तो डिस्क्रिप्टिव ही। बट एनीवेज दे कैन आस्क यू इवन फ्रॉम यूनियन बजट और इन्फ्लेशन और फंक्शंस ऑफ आरबीआई, दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनीवेयर। बट ये वाले चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे अच्छे से, बिकॉज आई फील दैट दे हैव ओनली बीन एडेड इन योर सिलेबस मेनली फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव। हालांकि इसमें से भी ज्यादा आते नहीं है, बिकॉज अभी तो करंट से ही पूछा है, और करंट यहां से मतलब जैसे कि यूपीआई पूछा है तो वो यहां से हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट से पूछा था। ओएनडीसी आई कैन नॉट मैप इट, बट कहीं ना कहीं वो भी यहीं आके फंसेगा आईटी या डिजिटल पेमेंट में, ठीक है। एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में पूछा है विच कैन बी पार्ट ऑफ योर मनी मार्केट और फंक्शंस ऑफ आरबीआई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपने डिस्क्रिप्टिव के ओरिएंटेशन से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बट ये है ही डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन से। डिस्क्रिप्टिव की ओरिएंटेशन से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। बाकी पूछ कहीं से भी सकते हैं। इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट यू हैव टू डू एवरीथिंग। एक मेन डिफरेंस जो होता है ना, एक काम चला हुआ एस्पिरेंट और सीरियस एस्पिरेंट में वो ये होता है, काम चला हुआ एस्पिरेंट हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि कम टाइम में कैसे हो जाए, कम से कम टाइम में। तो टाइम सबके पास कम है, बट एक सीरियस एस्पिरेंट ये देखेगा कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकता हूं। मतलब टाइम उसका कांस्टेंट नहीं होगा, जो कि बन जाता है, बट ही विल लाइक टू डू द मैक्सिमम ऑफ द सिलेबस इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो ये चीज मेरी हमेशा याद रखना। सो दैट्स इट गाइज। और ये जाते जाते जरूर बताऊंगा, इन केस यू आर स्टार्टिंग फॉर आरबीआई एंड यू आर लुकिंग फॉर सम गुड गाइडेंस, दिस इज अ गाइड बुक व्हिच कैन गाइड यू अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू आरबीआई। आरबीआई की ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन, हायरार्की के बारे में पता चलेगा, प्लस आरबीआई एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां मिल जाएंगे, डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा, बुक्स एंड रिसोर्सेज की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सो प्लीज डाउनलोड दिस टुडे इन केस यू आर न्यू, and this can be downloaded for free. This is entirely free. Just go to the description of this video. वहां पे एक लिंक है, लिंक को क्लिक करेंगे, you can download it for free. And these are our courses in case you're planning to avail some online course. This is a good option. We are giving you gold and a silver packet. Gold pack has phase 1, phase 2 interview, complete solution. You need to read nothing outside the course. Silver pack is mainly about phase 1 and phase 2. नहीं, phase 2 नहीं है. Silver pack is mainly about phase 2. इसमें phase 1 नहीं मिलेगा. I got little bit confused, sorry for that. लेकिन phase 1 का GA मिल जाएगा. So people who think that they are good in quant reasoning and English, they can opt for silver pack. Interview दोनों में मिलेगा. अगर sample material चाहिए तो you can download our sample material by going to the link in this video, description of this video. वहां पे एक link है, sample material download कीजिए, देखिए. If you find it comprehensive, if you find it a quality thing, you're always welcome to become part of EduTap community. We will guide you to a best of the abilities. Thank you guys. अच्छे से मेहनत कीजिए और इस वीडियो को दोबारा देखिए, तभी समझ आएगा कि FM के सिलेबस को कैसे तोड़ना है। बाय।